तो दोस्तों अभी हम हैं संगम क्षेत्र में बड़े हनुमान मंदिर, या आप इन्हें कह सकते हैं लेटे हुए हनुमान जी। धर्म, संस्कृति और राजनीति के संगम शहर प्रयागराज की यात्रा आ पहुंची थी भारतवर्ष के प्रमुख 3 पवित्र नदियों के संगम क्षेत्र त्रिवेणी संगम। दोस्तों, इस दिव्य पवित्र नदियों के मिलन को देखने को पूर्ण करने की मान्यता यह है कि आपको दर्शन करना होता है भारतवर्ष के एक अनोखे मंदिर, जहां पर श्री राम भक्त हनुमान लेटे हुए हैं विश्राम अवस्था में। तो चलिए दोस्तों, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो बड़ा हनुमान मंदिर या लेटे हुए हनुमान मंदिर प्रयागराज संगम में देखेंगे तो ये अकबर का किला है। फिर इस क्षेत्र में जहाँ पे तीनों पवित्र नदियों का मिलन हुआ है, संगम हुआ है, त्रिवेणी संगम है। और आप अब अनुमान लगा सकते हैं कि त्रिवेणी संगम और अकबर किला के समीप ही यह लेटे हुए हनुमान जी, बड़े हनुमान जी ने कहा जाता है, वो यहाँ पे हैं। मैंने तो आज तक और कहीं पे भी हनुमान जी का लेटा हुआ प्रतिमा नहीं देखा है। मतलब हमेशा वो खड़े या अपने हाथ में गंधमादन पर्वत का संजीवनी बूटी लिए हुए और एक हाथ में गदा लिए हुए ही नजर आते हैं। मगर यह जो परिसर में आप देखेंगे, यहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हनुमान जी के 3 बड़े मुख्य हनुमान गढ़ी हैं। एक नैमिसारण में है, जहाँ पे वो खड़े हुए हैं, जहाँ से अहिरावण को मारते हुए वो निकलते हैं। दूसरा यदि आप देखेंगे तो दूसरा अयोध्या में, जहाँ पे वो राम दरबार में जिस तरह से सेवा भाव से रहते हैं, उस मुद्रा में है। और यहाँ पे बजरंग बली, जो बड़े हनुमान संगम प्रयागराज क्षेत्र में है, जो अभी जिनका परिसर आप देख रहे हैं, यहाँ पे बजरंग बली जी, आंजनेय केसरी नंदन राम भक्त हनुमान आराम की मुद्रा में लेटे हुए हैं। यदि आपको इस पिक से मैं समझा सकूं, इस तरह से ये लेटे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं और बड़े हनुमान जी का दर्शन और आशीर्वाद लेते हुए इस मंदिर की पौराणिक कथा को भी जान लेते हैं। इस मंदिर में यह हनुमान जी की जो प्रतिमा लेटी हुई है, यह दक्षिण मुखी है और यह 20 फीट लंबी है। यह धरातल से कम 6 से 7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा सुशोभित है। बजरंग बली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसा पुराणों में कहा गया है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें बहुत थकान महसूस होने लगी। और यह तो हम जानते हैं कि लंका विजय के बाद जब सब लौट रहे थे, तो भगवान राम भरद्वाज मुनि आश्रम आते हैं। तो इसी समय सीता माता के कहने पर वह यहाँ संगम क्षेत्र में लेट गए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर कालांतर में प्रतिष्ठित किया गया। अभी तत्कालीन जो मंदिर यह आप देख रहे हैं, यह कम से कम 600-700 वर्ष पुराना माना जाता है। कन्नौज के राजा की कोई संतान नहीं थे। उनके गुरु ने एक उपाय बताया कि हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा का निर्माण कराइए जो राम
लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवा कर लाया जाना चाहिए। जब कन्नौज के राजा ने ऐसा किया और विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए, तभी अचानक नाव टूट गई और प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को यह देखकर बेहद दुख हुआ और वह अपने राज्य लौट गए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जल स्तर घटा तो वहां धुनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। यदि एक और महत्वपूर्ण बात की जाए तो प्राचीन काल में मुगल शासकों के आदेश पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था, यह तो हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मुगल सैनिक हनुमान जी की प्रतिमा को हिला भी ना सके। वे जैसे तैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते रहे, मगर यह प्रतिमा वैसे वैसे और धरती में बैठी जाती रही। यही वजह है कि यह प्रतिमा धरातल से इतनी नीचे बनी है। यहाँ पे भक्तजन अपना बेसन का लड्डू चढ़ाते हैं। मैंने भी बेसन का लड्डू लिया था, उनको भोग लगा चुका हूँ। अब बड़े हनुमान जी के अगल बगल के परिसर में भी आप यहाँ से रुद्राक्ष या पीतल के सारी सामग्रियाँ खरीद सकते हैं। ऊपर और एक बगल में भी, मतलब बड़े हनुमान जी के बगल में भी एक हनुमान जी की मंदिर है। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम पूज्य गणेश जी और राम भक्त हनुमान जी दोनों सिंदूर कलर में रंगे हुए हैं। यह देख के शायद आश्चर्य हो रहा होगा कि बजरंगबली जी तो सिंदूर में रंगते हैं, उसका वजह है, तो गणेश जी सिंदूर में क्यों नहाए हुए हैं। यदि यहाँ पे हवन कुंड और यज्ञशाला भी है, हवन कुंड देख सकते हैं। अब चलते हैं हम श्री राम जानकी मंदिर, बड़े हनुमान मंदिर के परिसर में है। जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, राम राम राम। जय श्री राम। राम जानकी या कहें राम दरबार का दर्शन हो गए। यहाँ पे गणेश जी और हनुमान जी के दर्शन हो गए। लेटे हुए बैठे हुए हनुमान जी के दर्शन हो गए। हवन कुंड और इस परिसर के बीचों बीच एक पीपल का वृक्ष है और पीपल का वृक्ष के समीप नंदी जी हैं, उनके आगे महादेव हैं, यह माता हैं। जय हो महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। अब चलिए यहाँ से प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम श्री राम, श्री राम, जय जय राम। एक ऐसे देव हैं जो भक्ति के सर्वोच्च शिखर पे हैं और उनका यह रूप, लेटा हुआ रूप भारत में हर कोई देखना चाहता है, क्योंकि यह बहुत दुर्लभ और बहुत ही अनोखा है। और यह हनुमानगढ़ी, जैसा मैंने बताया कि जो पुराणों में लिखा गया है, जहाँ पे 3 प्रमुख हनुमानगढ़ी हैं, नैमिषारण, अयोध्या और यह बड़ा हनुमान या लेटे हुए हनुमान प्रयागराज त्रिवेणी संगम क्षेत्र में। और यदि इनके इस मंदिर के शिखर पे देखेंगे तो ये हमारे प्रथम पूज्य गणपति देव हैं। इसी के साथ आपसे इस प्रस्तुति से विदा लेते हैं और निवेदन करते हैं कि आप अपना प्यार इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के रूप में प्रदान करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।